अध्याय 59 अध्याय 2179 डियानजीजी का पागलपन। स्वर्णिम संरचना के केंद्र में ईश्वर स्रोत की दीप्तिमान चमक टिमटिमा रही थी और स्पंदित हो रही थी। एक क्षण बाद एक छोटा सा आत्मा का टुकड़ा जो असीमंत ईश्वर की गंध लेकिन अचूक दिव्यता को लेकर भीतर से फूट पड़ा। वह मदराता कांपता ईश्वरीय स्रोत के साथ विलीन होने की कोशिश करता, एकता की लालसा रखता। लेकिन वह टुकड़ा बहुत छोटा था। हालांकि वे एक दूसरे तक पहुंच गए, लेकिन विलय शुरू नहीं हो सका। फिर भी उच्च पुजारी वान दाओ ने चिंता का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसकी आस्तीन के एक झटके से संरचना का हृदय प्रज्वलित हो गया। एक बार पूरी संरचना ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। दिव्य अथाह पत्थर उसमें बिखर गए और चकाचौंध करने वाली तीव्रता के साथ चमकने लगे। भीड़ के बीच से डियानजीजी चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें ईश्वरीय स्रोत पर टिकी हुई थीं। बाकी सभी की तरह उसने समारोह को घटित होते देखा, लेकिन बाकी लोगों के विपरीत उनकी निगाह कभी नहीं डगमगाई। ये तय था, केंद्रित था, जल रहा था। ऐसी शक्तिशाली आत्मा आभा, मेन कोमचन ने दबी हुई आवाज में कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने देखा कि प्राइमोडियल फ्लेम एबिसल स्टोन्स में से एक सरनी के भीतर टूट गया। प्राचीन आत्मा की आग की एक धार फूट पड़ी, इतनी तीव्र कि इसने हवा को झुलसा दिया और सीधे डायन राहु की आत्मा के टुकड़े की ओर बढ़ी, एक अंधा करने वाली लौ की तरह उस पर चिपक गई। हुआ कैली की आंखें चुपचाप अथाह दिव्य पत्थरों से फूटती हुई प्रकाश की कई धाराओं का अनुसरण कर रही थी, जिनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय और उज्ज्वल रंग से चमक रहा था। रंगों का कोमल मिश्रण उसके सामने एक दिव्य पेंटिंग की तरह नाच रहा था, और यह उसे दर्दनाक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाता था जिसके लिए उसका दिल दिन रात तरसता था। अपनी आंखें और दिल बंद करो, कैली। उसके बगल में खड़ी हुआ किंगयंग ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज नर्म लेकिन दृढ़ थी, अपनी भतीजी को अपनी भावनाओं पर काबू रखने के लिए एक शांत अनुस्मारक। उनके बगल में हुआ फूचेन खड़ा था। उसके चेहरे पर खामोश दुख की रेखाएं थीं क्योंकि वह अपनी बेटी को स्मृति और भावना के बोझ से संघर्ष करते हुए देख रहा था। सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। हुआ कैली ने अपने दिल में घूम रहे विचारों को झटकते हुए मुस्कुराने की कोशिश की और उन दोनों को आश्वस्त करने वाली नजर से देखा, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी लालसा की छाया थी। अचानक बूम बूम बूम, एक के बाद एक दिव्य पत्थर फट गए। प्रत्येक शुद्ध स्वर्गीय कानून के टुकड़ों में बिखर गया। उनकी ऊर्जा दिव्य क्रोध की लहरों की तरह बढ़ी, जो संरचना के केंद्र की ओर अभिसरित हुई आत्मा के टुकड़े की ओर और सुनहरे प्रकाश में लटके ईश्वर स्रोत की ओर। अब तक महायाजक वान दाओ पहले ही सुनहरे ढांचे से बाहर निकल चुके थे। उनका चेहरा शांत था, वे प्रकाश की पहुंच से कुछ ही दूर खड़े थे। आखिरकार ये पवित्र सम्मेलन पतित ईश्वर के लिए था, उसके लिए नहीं। मार्गदर्शन के लिए, दिव्य रहस्योद्घाटन के नियम के साथ, जीवन की ज्वाला जो प्रचंड रूप से जलती है। महायाजक वान दाओ ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उनकी आवाज गहरी और गंभीर थी। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चार करना शुरू किया, हर शब्द एक दिव्य प्रतिध्वनि की तरह गूंज रहा था, मानो स्वर्ग स्वयं उनकी पुकार का उत्तर दे रहा हो। उनकी शक्ति संरचना में उमड़ पड़ी और उनके द्वारा आह्वान किए गए नियमों के बढ़ते भार के कारण स्वर्णिम संरचना हिंसक रूप से कांपने लगी। रहस्योद्घाटन के दिव्य पत्थर से प्रकाश फैल गया, एक उज्ज्वल पथ की तरह आगे बढ़ा, शुद्ध कानून से बना एक पुल जो आत्मा को मृत्यु के दूर के किनारे से वापस ले जाता है। ये झिलमिलाता हुआ वह सड़क बन गया जिस पर खंडित दिव्यता चल सकती थी। दूसरी ओर से जीवन की ज्वाला जो आदि ज्वाला अथाह पत्थर से ली गई थी, आत्मा के टुकड़े के साथ विलीन होने लगी। इसकी टिमटिमाती गर्मी मृत देवता के सार में समा गई। धीरे धीरे, सावधानी से जीवन मृत्यु को छूने लगा। कमरे में सन्नाटा था, हर प्राणी अपनी सांस रोके हुए था। तभी एक ऐसी आवाज आई जो गरजने जैसी थी। उद्धरण चिन्ह ... वापस आओ, एक बार फिर लौट आओ और हमारे बीच चलो देवताओं। बूम, और मानो स्वर्ग ने स्वयं उत्तर दिया। खंडित आत्मा शीघ्र ही ज्वाला के साथ विलीन होने लगी और ईश्वरीय स्रोत ने भी उसका विलय प्रारंभ कर दिया। अंतर्वस्तु, जैसे जैसे देवता विलय को होते देख रहे थे, उनके ऊपर एक मौन निश्चितता छा गई। वे पहले से ही जानते थे, सफलता की संभावनाएं बहुत अधिक थीं। ईश्वरीय स्रोत की उपस्थिति ही इसका पर्याप्त प्रमाण थी। आखिरकार इसकी वापसी का मतलब केवल एक ही बात हो सकती है, अंधेरा। डायन राहु की आत्मा पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। कोई भी व्यक्ति, बिल्कुल भी स्वस्थ दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी दिव्यता को त्याग नहीं सकता। अपने पीछे एक कमजोर आत्मा का टुकड़ा छोड़ सकता है, जब तक कि वे वास्तव में पतित न हो जाएं। केवल मृत्यु में ही ऐसा अलगाव हो सकता है। सेटिंग, अब केवल अंतिम चरण ही शेष था।
क्या बिना अस्वीकृति के आत्मा खंडित हो जाएगी और ईश्वरीय स्रोत एक हो जाएगा? यदि ऐसा हुआ तो ये प्रक्रिया निश्चित हो जाएगी। पूर्ण ईश्वरीय पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन भीड़ में एक छाया हिल उठी। आप इस अवसर को हाथ से जाने देंगे? दिव्य प्राणियों के समुद्र के बीच दयानजीजी निश्चल खड़ा था। उसकी नज़र संरचना के केंद्र में चमकते ईश्वर स्रोत पर टिकी थी। उसकी आंखों में पागलपन की एक झलक नाच रही थी, जो सतह के ठीक नीचे दबी हुई थी। वह कांप उठा, कुछ क्रोध, कुछ इच्छा और कुछ गहरा। वह अभिनय करना चाहता था। उन्होंने लगभग ऐसा ही किया, लेकिन आखिरी क्षण तक झिझक ने उसे रोक लिया। और तब एक आवाज उसकी आत्मा में गूंजी, क्या तुम सचमुच एक दिव्य पुत्र बनकर संतुष्ट हो, एक कुत्ते की तरह अपने पिता के आदेशों का आंख मूंद कर पालन करते हो? यह आवाज दयानजीजी के दिमाग में ठंडी और ताना मारने वाली सी घुस गई। तुम क्या कह रहे हो? तुम कौन हो? दयानजीजी की आंखें इधर उधर घूम रही थी। उसकी आवाज अंदर से दहाड़ रही थी। फिर भी बाहर से किसी ध्यान नहीं दिया। किसी ने उसकी ओर नहीं देखा। सभी की निगाहें इस दिव्य विलय पर टिकी थीं। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो फिर उसे पाने की कोशिश क्यों नहीं करते? आवाज फिर आई, शांत, जहरीली। या फिर आप बस एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों की मर्जी के आगे झुककर अपनी मर्जी चलाने में ही संतुष्ट रहते हैं? आप। दयानजीजी की दहाड़ उसकी आत्मा के भीतर गूंज उठी। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों में पागलपन उमड़ने लगा, जिसे बड़ी मुश्किल से रोका जा सका। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। ये निर्दयी और तीक्ष्णता से आगे बढ़ता गया। यही कारण है कि आप वह खोते रहते हैं जो आपका होना चाहिए था, क्योंकि तुम में कभी इसे लेने का साहस नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। चाहे वो छोटी लड़की कैली हो या शेन वहू, यदि आप एक भगवान होते, आपकी शक्ति से, मेरी शक्ति से, महान क्रोध की शक्ति से, जो कुछ भी आपने कभी चाहा है वह पहले से ही आपका होता। और फिर भी आप यहाँ हैं, महानता की कगार पर खड़े हैं, एक ऐसे व्यक्ति बनने की कगार पर जो अपना भाग्य स्वयं बना सकता है, अपनी नियति स्वयं बना सकता है। और आप डरना चुनते हैं। तुम एक काय के अलावा कुछ नहीं हो। उस क्षण में दयानजीजी को सच्चाई का एहसास कैसे नहीं हुआ? वह आवाज जो उसकी आत्मा के अंदर गहराई से फुसफुसा रही थी, कुतर रही थी। यह उनके महान क्रोध की अपनी नस थी। मैं काय नहीं हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज धीमी और तनावपूर्ण थी। तुम हो, अन्यथा तुम अभी जहाँ हो वहाँ नहीं होते। आवाज जवाब दिया, मैं नहीं हूँ। उसकी आंखें, जो पहले से ही पागलपन से भरी हुई थी और अधिक चमकने लगी, रक्त लाल रंग में, क्रोध की रोशनी उसकी पुतलियों में भर गई। तो फिर इसे साबित करो, वरना तुम इनकार करने वाले काया मात्र हो। कब तक तुम अपने पिता की छाया के पीछे छिपते रहोगे? और बताओ, तुम अपने छोटे भाई के बारे में क्या करने जा रही हो? क्या तुम हमेशा उस अपराध बोध को भी अपने साथ लेकर चलोगी? आवाज तेज होती गई, ज्यादा मोहक, ज्यादा असहनीय, जैसे अस्तित्व में सबसे ज्यादा लुभावनी पुकार। इसने उसके दिल को जकड़ लिया, उसके विचारों को चीर दिया, उसकी तर्कशक्ति की कमजोर दीवारों को चकनाचूर कर दिया। यह एक ऐसी आवाज थी जो सब कुछ देने का वादा करती थी और सिर्फ समर्पण मांगती थी। मैं काय नहीं हूँ। बूम! दयानजीजी के शरीर से एक हिंसक शक्ति का विस्फोट हुआ, जैसे वह शुद्ध क्रोध के धूमकेतु की तरह आगे बढ़ा हो। अपने छोटे भाई का जिक्र यह आखिरी तिनका था, टूटने का बिंदु। वह दबा हुआ अपराधबोध, जो वर्षों से उलझा हुआ और किन्वित हो रहा था, अंततः पागलपन बदल गया था। उस पल में उसने सारा संयम खो दिया। उसका शरीर भयावह गति के साथ भव्य हॉल में दौड़ रहा था। उसकी आंखें चमकते हुए ईश्वरीय स्रोत पर टिकी थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर झपट रहा हो। कभी कभी अपराध बोध वास्तविक ऋण से नहीं आता है। कभी कभी यह इस बारे में नहीं होता है कि आप पर क्या बकाया है। यह इस बारे में है कि आपको क्या लगता है कि आप पर क्या दायित्व है। और जब अपराध बोध बहुत लंबे समय तक बना रहता है, तो वह सड़ने लगता है, मुड़ता, घूमता, दिल को खाता, जब तक कोई पछतावा शेष न रह जाए। लेकिन नफरत, उसके और ईश्वरीय स्रोत के बीच की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम थी। दिव्य विलुप्ति क्षेत्र अंतिम चरण के साधक के लिए ये कुछ भी नहीं था। एक पलक, एक सांस, एक कदम, और वह तेजी से करीब आ रहा था। दिव्य सम्मिलन से मंत्रमुग्ध भीड़ को इस बात का तुरंत पता नहीं चला, लेकिन तारांकन प्राचीन सच्चे देवताओं, उच्च पुजारियों तारांकन ने ऐसा किया। वे पहले भी एक बार लापरवाही की शर्म का स्वाद चख चुके थे। हुआ कैली और लॉन्ग शी के बीच मैच के दौरान उनकी असावधानी के कारण कैली को चोट लग गई थी। वह विफलता उनकी यादों में एक दाग की तरह जल गई,
एक ऐसी गलती जो वे दोबारा नहीं दोहराएंगे। यहाँ तक कि अब भी अपने पवित्र क्षेत्र के अंदर सबसे पवित्र हॉल में उन्होंने कभी भी अपनी सतर्कता में कमी नहीं आने दी। और इस क्षण में जब लाल पागलपन का तूफान ईश्वरीय स्रोत की ओर बढ़ा, वे हटे। ये सच था, केवल वे लोग जो डायन वंश के थे उनसे पहले ईश्वरीय स्रोत को प्राप्त कर सकते थे। कोई भी बाहरी व्यक्ति, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे चुरा नहीं सकता था। उस दिव्य विरासत को उनके वंश के नियमों द्वारा सील कर दिया गया था। लेकिन ये कोई उत्तराधिकार समारोह नहीं था, यह एक ईश्वरीय पुनरुत्थान था, और इसी से सारा अंतर पैदा हुआ। वहां मौजूद किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि असीम अंत दिव्य रीजेंट अपनी वापसी के बाद अपनी शक्ति किसे सौंपना चाहेगा। ये भविष्य की बात थी, लेकिन अभी पुनरुद्धार के सबसे नाजुक और पवित्र चरण के दौरान कोई भी हस्तक्षेप एक खतरा था। यहाँ तक कि डायन वंश का कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया को बाधित कर सकता है यदि उनके कार्य लापरवाह हों। हालांकि डियान जियोजी की गति आश्चर्यजनक थी। दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के अंतिम चरण में उसकी साधना उसे अविश्वसनीय तीव्रता प्रदान कर रही थी और दूरी नगण्य थी। ऐसा नहीं था कि वह अनियंत्रित था। प्राचीन सच्चे देवता, उच्च पुजारी ऐसी संभावना के लिए बहुत पहले से ही तैयार थे। हुआ कैली और लॉन्ग शी के मैच के दौरान हुई शर्मनाक लापरवाही के बाद से ही वे किसी भी खतरे के प्रति सतर्क थे, यहाँ तक कि अपनी दीवारों के भीतर भी। जैसे ही डियान जियोजी ने अपना कदम बढ़ाया, उनकी दिव्य इंद्रियां तुरंत भड़क उठी। वे हमला करने के लिए तैयार हो गए। उनमें से कई पहले से ही सुनहरे प्रकाश के धुंधलेपन में गायब हो गए, इससे पहले कि वह ईश्वरीय स्रोत तक पहुंचे। उसे रोकने के लिए तैयार थे, परंतु फिर इसे छोड़ो। उद्धरण चिन्ह। हर महायाजक के मन में एक शांत गूंजती हुई आवाज गूंजी, जिसने उन्हें वहीं रोक दिया। यह न तो चिल्लाया गया था, नहीं ये तत्काल था, लेकिन इसमें एक निर्विवाद अधिकार था। एक ऐसा अधिकार जिसने उनकी हरकतों को तुरंत रोक दिया। उनकी आंखें भ्रम में फैल गई। झिझक के उस संक्षिप्त क्षण में डियान जियोजी आ पहुंची। एक तेज हिंसक हरकत के साथ वह संरचना के केंद्र में पहुंचा और दोनों हाथों से ईश्वरीय स्रोत को पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक जंगली, बेकाबू मुस्कान फैल गई। पागलपन, हताशा और विकृत उद्देश्य से पैदा हुई मुस्कान। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह दहाड़ा, मुझ में आओ। उसकी आत्मा में जोश भर गया और उसके सभी 8 दिव्य तत्व एक साथ फूट पड़े और अपनी पूरी शक्ति छोड़ते हुए हिंसक रूप से घूमने लगे। अगले ही पल उसने ईश्वरीय स्रोत को अपने अंदर धकेल लिया और उसकी दिव्य ऊर्जा को अपने सार में समाहित कर लिया। प्रकाश फट गया, संरचना कांप उठी और हॉल एक ऐसी चकाचौंध भरी चमक से भर गया जिसने सारी दृष्टि को निगल लिया। आप देवता क्रोध से भड़क उठे, उनकी आवाजें दैवीय क्रोध से कांप उठीं। वे सबसे पहले अपनी स्तब्ध चुप्पी से बाहर निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाई, तुम क्या कर रहे हो? डियान जियांग चिल्लाया। उसकी आवाज लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी, उसके चेहरे पर अविश्वास और भय की भावनाएं उभर आईं। उसके आसपास दूसरों के हाव भाव उसके जैसे ही थे, सदमा, विश्वासघात और तबाही। विलय पूरा होने में बस कुछ ही पल बचे थे। उनके पिता असीम अंत दिव्य रीजेंट का पुनरुत्थान लगभग निश्चित था। उनकी वापसी ने दिव्य क्षेत्रों को हिलाकर रख दिया होगा, उनके राज्य में आशा की किरण जगाई होगी। और फिर डियान जियोजी ने ईश्वरीय स्रोत को अपने लिए जब्त कर लिया था। पूरे हॉल में सामूहिक आह की आवाज गूंज उठी। कुछ लोग चुप हो गए, अन्य लोग आंखें फाड़े देखते रहे, कुछ बोल नहीं पाए। यदि अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य के लोग मौजूद होते तो वे एक और दिन, एक और विश्वासघात को याद करते जब शेनवू या ने ईश्वर स्रोत को अपने लिए ले लिया था और एक चुराए हुए मार्ग से दिव्यता की ओर बढ़ गई थी। आह! डियान जियोजी ने दहाड़ लगाई जब ईश्वरीय स्रोत उसके शरीर में उमड़ पड़ा। उसके भीतर से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा, क्योंकि विलय शुरू हुआ आत्मा के टुकड़े और ईश्वरीय स्रोत के बीच नहीं, बल्कि मनुष्य और दिव्यता के बीच। उसके सभी 8 दिव्य तत्व बाहर की ओर फूट पड़े, आकाशीय तारों की तरह चमकते हुए, दिव्य शक्ति को अवशोषित करते हुए, उग्र रूप से घूमते हुए। प्रत्येक ने एक बर्तन के रूप में कार्य किया, लालची भूख के साथ ईश्वर स्रोत की चमक को निगल लिया। एक दिव्य सार में ईश्वरीय स्रोत की 10% शक्ति समाहित हो सकती है, लेकिन डियान जियोजी के पास 8 थे। और उस क्षण जैसे दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर घूम गया और भड़क उठा। रंबली, डियान जियोजी की आभा ज्वार की लहर की तरह उठी, अथाह गति से ऊपर चढ़ती हुई। एक पल में वह बाधा को पार करते हुए दिव्य सीमा क्षेत्र में पहुंच गया। प्राथमिक अवस्था, मध्य चरण, अंतिम चरण, और तब धमाका।
उन्होंने अंतिम दहलीज पार कर ली और असंभव में कदम रख दिया। सच्चा ईश्वरीय क्षेत्र। जिस क्षण उसकी सफलता शुरू हुई, देवता पहले ही आगे बढ़ चुके थे। अनगिनत आपदाओं से उनकी सहज प्रवृत्ति ने अपने लोगों को अब दयानजीव जी के शरीर से फूटने वाली कच्ची विनाशकारी शक्ति से बचाने के लिए दिव्य बाधाओं की परत दर परत प्रकाश और कानून की ढालें खड़ी कर दी। आह! उसकी दहाड़ से पवित्र कक्ष की दीवारें हिल गईं और दिव्य दबाव तूफान की तरह पूरे कक्ष में फैल गया। भीड़ दंग रह गई। कुछ लोगों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। कुछ लोग ईर्ष्या और हताशा में अपने होंठ काट लेते हैं। एक दिन उन्होंने मन ही मन कसम खाए, एक दिन मैं भी भगवान बन जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, यद्यपि 8 दिव्य तत्व उसके चारों ओर कक्षा में स्थित तारों की तरह चमक रहे थे, परंतु ईश्वरीय स्रोत की सारी शक्ति उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर रही थी। उसका एक हिस्सा चमकीला, उजला और अभी भी लावारिस हवा में मडरा रहा था, उसका प्रतिरोध कर रहा था, अवशोषित होने से इनकार कर रहा था। 8 सार सच्चे भगवान, दयानजीव जी ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी नसों में ईश्वरीय शक्ति का संचार हो रहा था। उसका शरीर उसके वजन से कांप उठा। एक ऐसी शक्ति जो उसने पहले कभी नहीं पाई थी। लेकिन अभी भी ये पर्याप्त नहीं था। अपने पिता मूल सीमंत दिव्य रीजेंट की तुलना में वह अभी भी कम था। वह अंतराल, वह हीनता, वह उसे कुतरती रही। और जैसे ही असंतोष पनपने लगा, एक बार फिर उसके मन में एक आवाज गूंजी, मोहक, आकर्षक, उसके विचारों में सांप की तरह घूमता हुआ। एक आवाज जो उसकी मानसिक संतुलन के टूटे हुए टुकड़ों पर टिकी थी। क्या आप और अधिक चाहते हैं? मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ। अपनी आत्मा मेरे लिए खोल दो। महान क्रोध की शिरा की आवाज अदम्य अधिकार के साथ गूंज उठी। ऐसा करो और तुम अपने पिता से भी महान बन जाओगे। बिना एक पल की हिचकिचाहट के दयानजीव जी ने आज्ञा का पालन किया। उसने अपनी आत्मा की गहराइयों को खोल दिया, पूरी तरह से पुनर्तः स्वयं को शिरा के प्रति समर्पित कर दिया। और उसी क्षण असीम क्रोध और असीम पागलपन उमड़ पड़ा। फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस दिन के बाद से दयानजीव जी अकेली नहीं रही। वह महान क्रोध की शिरा का जीवित पोत बन गया था। इसका प्रभाव उसकी आत्मा, उसके शरीर, उसकी सांसों में अंकित रहेगा उसके मरने तक। गर्जना, उसकी दहाड़ पूरे हॉल में बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी, लेकिन अब वह मानवीय नहीं लग रही थी। उसके शरीर पर चमकती और काली पपड़ियां तेजी से फैलने लगीं। उसकी आंखें सांप की तरह सीधी होकर गुड़ गईं और अप्राकृतिक क्रोध से जल उठीं। उसके पीछे एक राक्षसी छवि प्रकट हुई, महान क्रोध की दिव्य शिरा का ही भूतिया रूप। एक विशालकाय, शुद्ध क्रोध से परिपूर्ण सा ड्रैगन सनकर इसने अपना विशाल मुंह खोल दिया। एक भयानक चीख के साथ उसने सांस ली और शेष बची सारी दिव्य शक्ति को अंदर खींच लिया, जिसे अभी तक अवशोषित किया जाना था। ईश्वर स्रोत का वह अंतिम भाग जिसने दयानजीव जी का विरोध किया था, अब वेन के जबड़े में गायब हो गया। वह क्या करने की योजना बना रहा है? जमीन पर स्टार डिवाइन रीजेंट ने चिंता में चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें अविश्वास से बड़ी हो गईं, क्योंकि उसने दयानजीव जी के परिवर्तन को नियंत्रण से बाहर होते देखा। वह केवल अपने 8 दिव्य तत्वों से संपूर्ण ईश्वरीय स्रोत अवशोषित करने की योजना तो नहीं बना रहा है न? चंद्रदेव ने चिल्लाकर कहा। उनकी आवाज अविश्वास से कांप रही थी। जब अन्य देवता उस दृश्य की ओर मुड़े तो कक्ष में हड़कंप मच गया। उनके चेहरे पर बेचैनी के भाव गहरे हो गए। कोई भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी आंखें परस्पर विरोधी विचारों और भय से भरी हुई थीं। महायाजकों ने भी चुपचाप देखा, लेकिन उनकी निगाहें शांत थीं, दूसरों के विपरीत। उनके विचार गहरे थे, किसी ऐसी चीज से प्रभावित थे जिसके बारे में दूसरों को पता नहीं था, खास तौर पर उस आदेश के प्रकाश में जो उन्हें कुछ ही क्षण पहले मिला था। उनके प्रभु से अचानक बूम, रंबली, गर्जना, ईश्वरीय हॉल कांप उठा जब ईश्वर स्रोत की शक्ति महान क्रोध की शिरा से हिंसक रूप से टकराए। दोनों ताकतें धरती हिला देने वाली ताकत से टकराई, एक प्राचीन और महान, दूसरी आदिम और उग्र। ईश्वरीय स्रोत ने प्रतिरोध किया, इतनी आसानी से निगले जाने से इनकार कर दिया। यह कोई निष्क्रिय उपहार नहीं था, यह एक पतित ईश्वर की दिव्यता थी और इसने शुद्ध बने रहने के लिए संघर्ष किया। लेकिन महान क्रोध की शिरा की पाश्विक अभिव्यक्ति, जो अब सच्चे ईश्वरीय क्षेत्र की शक्ति से प्रभावित थी, का इसे नष्ट करने का कोई इरादा नहीं था। ये कुछ और चाहता था, पुनर्मिलन। वह खंडित ईश्वरीय सार को भस्म करना और पुनः जोड़ना चाहता था, सिर्फ नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि पुनर्स्थापित करने के लिए, इसे एक बार फिर से संपूर्ण बनाने के लिए। लेकिन अपने भीतर ये संघर्ष केवल कुछ ही क्षणों तक चला।
दैवी शक्ति ने तेज और इच्छा शक्ति से प्रतिरोध किया, लेकिन अंत में ये झुक गया। इसका विरोध करने का कोई वास्तविक कारण नहीं था। ईश्वरीय स्रोत अपनी मूल आत्मा और मार्गदर्शन से वंचित हो गया। उसे शिरा में कोई घृणा नहीं मिली, केवल एक प्रमुख शक्ति मिली जिससे वह चिपक सका, और इसलिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया। एकीकरण पूर्ण हो गया। गर्जन, महान क्रोध की शिरा का जानवर दहाड़ा। उसकी आवाज आकाश को चीरती हुई, जैसे कि शक्ति का अंतिम उछाल दियान जीवजी के माध्यम से बह रहा था, जिसने उसे पूरी तरह से बदल दिया। बूमूमम, उसकी दहाड़ एक दिव्य विस्फोट की तरह फूट पड़ी, जिससे पूरे भव्य हॉल में झटके महसूस हुए। उसकी आवाज की ताकत से कई लोगों का खून हिंसक रूप से उबलने लगा। उनके शरीर उसकी शक्ति के भार से कांपने लगे। उच्च पुरोहितों ने तुरंत कदम बढ़ाया, दिव्य गति से आगे बढ़ते हुए युवा साधकों और दिव्य बालकों को ध्यान जीवजी से निकलने वाले विनाशकारी दबाव से बचाया। उनकी दीवारें पवित्र प्रकाश से झिलमिला रही थीं, जो भारी दिव्य आभा के खिलाफ एक सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण कर रही थीं। उसने ये कर लिया था। ध्यान जीवजी एक सच्चा भगवान बन गया था। कोई भी सच्चा ईश्वर नहीं, बल्कि वही ईश्वर जिसके पास अब एक परिपूर्ण ईश्वरीय स्रोत है, जो उसकी गहन नसों और आत्मा दोनों में समाया हुआ है। सभी केवल 8 दिव्य सार के साथ। एक असंभव कार्य। ये केवल महान क्रोध की शिरा की भयानक शक्ति के माध्यम से ही संभव हुआ। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जो कमरे में सूरज के पुनर्जन्म की तरह फैल गई। उसके शरीर पर जो जानवर जैसे तराजू थे, वे लहरदार हो गए, फिर उलट गए, उसकी त्वचा में गायब हो गए और उसका रूप फिर से एक इंसान जैसा हो गया। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। यद्यपि उसका शरीर सामान्य हो गया था, परंतु उसकी आंखें कुछ और ही कहानी बयां कर रही थीं। उनमें एक पागलपन जल रहा था जो कभी नहीं बुझ सकता था। एक जंगली अनंत ज्वाला उसकी आत्मा की गहराई में उकेरी गई। एक पागलपन जो उसका पीछा करेगा हमेशा के लिए। अध्याय 60। अध्याय 2180। असीम क्रोध। जल्द ही ध्यान जीवजी धीरे धीरे नीचे उतरा। उसका शरीर स्वर्ग से उतरते देवता की तरह नीचे तैर रहा था। उसके पैर धीरे धीरे उच्च पुजारी वान दाओ के सामने जमीन पर पड़े। उसका चेहरा शांत, संयमित और संप्रभु था। ये दिव्य रीजेंट भगवान वान दाओ और अन्य सम्मानित उच्च पुजारियों से अपनी पिछली अशिष्टता के लिए ईमानदारी से क्षमा मांगता है। मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। उसकी आवाज़ स्थिर और दैवीय अधिकार से भरी हुई थी। उन्होंने इसकी घोषणा की थी। अब वह स्वयं को दिव्य रीजेंट कहने लगा, बिना किसी हिचकिचाहट या संकोच के। उन्होंने असीम दिव्य साम्राज्य के ईश्वर पद का दावा किया था, न तो संस्कार से, न ही विरासत से, लेकिन केवल बलपूर्वक। प्राचीन सच्चे देवता उच्च पुजारी चुप रहे। उनकी निगाहें उस पर टिकी रहीं, जो पढ़ी नहीं जा सकी। उनके दिव्य मन में गहरे विचार उठे, क्योंकि उनके प्रभु के शब्द एक बार फिर उनके भीतर गूंज उठे। डायन राहु का पुनरुद्धार असफल हो गया था। ये बात नकारने लायक नहीं थी, लेकिन अंत में असीम दिव्य साम्राज्य ने फिर भी एक ईश्वर प्राप्त कर लिया। एक ही नहीं, ये वह नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन फिर भी एक सच्चा भगवान। और इससे सब कुछ बदल गया। चूंकि असीम दिव्य साम्राज्य ने एक ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, उच्च पुजारी वान दाओ ने अंततः कहा। उनका स्वर सपाट और उदासीन था, तो चर्चा करने के लिए और कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों के साथ वह गुड़ा उसके वस्त्र दिव्य हवा में लहरा रहे थे और वह आकाश की ओर उड़ गया। एक एक करके अन्य महायाजक भी प्रकाश के शांत कदमों से ऊपर चढ़ते हुए स्वर्ग में लुप्त हो गए। उनके पीछे महान हॉल बना रहा, और उसमें एक स्तब्ध भीड़ जमी खड़ी थी। अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी क्या हुआ था। वे सभी यह विश्वास करते थे कि ध्यान जीवजी को उसके किए की सजा मिलेगी, कि उच्च पुजारी हस्तक्षेप करेंगे, उससे चुराई गई उसकी दिव्यता छीन लेंगे, या कम से कम दुनिया की आंखों के सामने उसे फटकार लगाएंगे। लेकिन इसके बजाय उन्होंने कुछ नहीं किया। कोई डांट डपट नहीं, कोई सजा नहीं, यहाँ तक कि अस्वीकृति का एक शब्द भी नहीं। हाँ, ध्यान जीवजी हमेशा से ही ईश्वरीय पुत्र था, जिसे एक दिन सच्चे ईश्वर की विरासत प्राप्त करनी थी और असीम ईश्वरीय साम्राज्य का अगला ईश्वरीय शासक बनना था। लेकिन वह विरासत समय पर आनी थी, उसके पिता के पुनरुत्थान के बाद, सत्ता के उचित हस्तांतरण के बाद। यही वह रास्ता था जिसकी सभी को उम्मीद थी, और फिर भी उसने ये सब फेंक दिया था। उसने ईश्वरीय स्रोत को चुरा लिया था, पवित्र अनुष्ठान को बाधित कर दिया था, तथा डायन राहु के पुनरुद्धार को पूरी तरह से विफल कर दिया था। एक अपमान। यह इतनी गहरी शर्म की बात है कि कोई भी इसे खुलकर नहीं कह सकता।
जब सत्य दिव्य लोकों में फैल जाएगा तो उनका राज्य अपना चेहरा कहाँ छिपाएगा? अन्य दिव्य राज्य क्या कहेंगे? देवता क्या सोचेंगे? कई लोगों के दिलों गुस्सा जल रहा था, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अब दयान जीवजी से निकलने वाली शक्ति को नकारा नहीं जा सकता था। ये बहुत भारी था। यह उससे भी अधिक था जो डायन राहु के पास अपने चरम पर था। यह उत्सव का दिन होना चाहिए था। एक नया ईश्वर, उनके बीच से एक शक्तिशाली रक्षक उभर रहा है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने इसे कैसे फ्रेम करने की कोशिश की। ये ठीक नहीं लगा। भाई, इसका क्या मतलब है? आपने हमारे भगवान पिता को पुनर्जीवित क्यों नहीं किया? हॉल में मौजूद कई क्रोधित और भ्रमित चेहरों के बीच एक आवाज बाकी की तुलना में अधिक स्पष्ट, ऊंची और अधिक दुखी थी। दयान जीवजी का छोटा भाई। भीड़ तुरंत उसकी ओर मुड़ी, उसके इस आवेग से स्तब्ध रह गई। मुझे जवाब दो, भाई। दयान की आवाज दुख और क्रोध दोनों से कांप रही थी। ईश्वर हो या न हो, ये वही आदमी था जिसे उसने जीवन भर आदर्श माना था। वह मानते थे कि वह परिवार में सबसे विनम्र और समर्पित व्यक्ति है। फिर भी आज उस आदमी ने अकल्पनीय काम किया था। मुझे जवाब दो, मैं इसे तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। आप बहुत ज्यादा बातें करते हो। दयान जीवजी की आवाज ठंडी थी, उसके चेहरे पर वह गर्मजोशी नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। बिना कोई स्पष्टीकरण दिए, बिना किसी हिचकिचाहट के, उसने बस एक उंगली उठाई। अगले ही क्षण स्वर्णिम दिव्य प्रकाश की एक किरण निकली, इतनी तेज, इतनी तीक्ष्ण कि हॉल में मौजूद एक भी आत्मा समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकी। बूम! दैवीय शक्ति ने जियान के कंधे पर भयानक सटीकता से प्रहार किया, जिससे मांस और हड्डियां फट गईं। उसका शरीर एक टूटी हुई गुड़िया की तरह हॉल में फेंका गया था। खून एक चाप में छिड़क रहा था और वह बहरा करने वाली आवाज के साथ दीवार से टकराया था। बूम! भीड़ में हड़कंप मच गया। कुछ लोग चिल्लाने लगे, लेकिन जियांग नहीं उठे। वह हिला नहीं। प्रिंस जियांग, लिटिल जियांग, असीम दिव्य साम्राज्य के कई बुजुर्ग अचानक अपनी अचेत अवस्था से बाहर आए। उनकी आंखें घबराहट से चौड़ी हो गईं और वे गिरे हुए युवक की ओर बढ़े। उनके कदमों की आवाज खामोश हॉल में गूंज रही थी, हर कदम में तत्परता और अविश्वास भरा हुआ था। वे जियांग के पास घुटनों के बल बैठ गए। उसके शरीर की जांच करते समय उनके हाथ कांप रहे थे। तू एक बुजुर्ग की आवाज में दरार पड़ गई जब उसने अपना हाथ जियांग की छाती पर दबाया, उसकी टूटी हुई आभा को स्थिर करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह लड़के की गहरी नसों तक पहुंचा, उसकी अभिव्यक्ति भय से विकृत हो गई। युवा राजकुमार अभी भी जीवित था, बमुश्किल। उनकी जीवन शक्ति कमजोर हो गई थी, लेकिन समय के साथ वह ठीक हो गई। लेकिन उनकी गहरी नस, यह आंशिक रूप से नष्ट हो गया था। हालांकि जियांग की साधना में तुरंत कमी नहीं आई थी, लेकिन नुकसान स्थायी था। आने वाले वर्षों में जैसे जैसे उसके साथी आगे बढ़ते गए और उससे आगे निकल गए, वह स्थिर ही रहा, शक्ति के एक ऐसे खोल में फंसा रहा जो कभी विकसित नहीं हो सकता था। वह सिर्फ घायल ही नहीं हुआ था, वह अपंग हो गया था। दयान जीयूजी, वह आपका छोटा भाई है। उद्धरण चिन्ह। एक बुजुर्ग खड़ा था, उसका चेहरा धार्मिक क्रोध से तमतमा रहा था। उसने कांपती हुई उंगली से दयान जीयूजी की ओर इशारा किया। हर शब्द के साथ उसकी आवाज ऊंची होती जा रही थी। आप कैसे कर सकते हैं? वूम! इससे पहले कि बुजुर्ग अपनी बात पूरी कर पाते, हवा में सुनहरी रोशनी का दूसरा झोंका आया। ये गोली उसके पेट को भेदती हुई उसकी पीठ से बाहर निकल गई। दिव्य सीमित क्षेत्र के बुजुर्ग की सुरक्षा तुरंत ही टूट गई। उसका शरीर एक चिथड़े की तरह पीछे की ओर उछल गया। उसका बायां भाग नष्ट हो गया था, दिव्य ऊर्जा द्वारा फाड़ दिया गया था। रक्त हर दिशा में फैल गया, जिससे पवित्र फर्श लाल रंग में रंग गया। उसका शरीर हिंसक ढंग से दीवार से टकराया। बूम! उसके नीचे खून का एक तालाब फैल गया। पीछे की दीवारें अब लाल रंग से सनी हुई थीं। एक बार फिर शांति छा गई। भीड़ कांप उठी, सिर्फ डर से नहीं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अब उनके सामने खड़ा व्यक्ति वह सौम्य दिव्य पुत्र नहीं रहा जिसे वे पहले जानते थे। यह आपके लिए दिव्य रीजेंट है, दिव्य रीजेंट असीम क्रोध। दयान जीयूजी की आवाज भव्य हॉल में गूंजी, जिसने अपने अधिकार से पूरे वातावरण को हिला दिया। उसने न केवल स्वयं को उनका नया शासक घोषित किया था, बल्कि उसने स्वयं को एक उपाधि से भी विभूषित किया था। दिव्य रीजेंट असीम क्रोध। उसकी सर्पीली आंखें कमरे में घूम रही थीं, ठंडी, दमनकारी रोशनी से चमक रही थीं। क्या कोई और मेरे अधिकार या मेरी शक्ति को चुनौती देना चाहता है? उसकी निगाहें देवताओं और बड़ों के दिलों में समान रूप से चुभती थीं। एक एक करके उन्होंने अपने सिर नीचे कर लिए, सहमति।
में नहीं, बल्कि समर्पण में। उसकी शक्ति असीम थी, उसका क्रोध निर्विवाद। अच्छा, उसके होठों के कोने पर एक मुस्कुराहट उभर आई। तो फिर हम मेरे राज्य को लौट चलें। उद्धरण चिन्ह। वह मुड़ा, उड़ान भरने की तैयारी करते हुए। उसकी दिव्य आभा बढ़ रही थी। तभी अचानक सन्नाटे में से एक आवाज गूंजी। एक क्षण रुके, युवा ज्यूझी। वक्ता हुआ फूचेन थे। सभी की नजरें उस बुजुर्ग की ओर मुड़ गईं, जिसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी निगाहें भारी थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और नए स्वर्गारोहित देवता की ओर देखने लगा। उसके दिल में यादें जाग उठीं। उस समय जब सब कुछ बदल नहीं गया था। यूचे के हुआ कैली के जीवन कदम रखने से पहले डियान ज्यूजी का उससे विवाह तय था। वह उनके परिवार का हिस्सा बन गया होता। हुआ फूचेन खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसमें शांत दुख था। उसे कोई पछतावा नहीं था, न तो अपने द्वारा चुने गए विकल्पों के बारे में, न ही अपनी बेटी को अपना रास्ता चुनने देने के बारे में। उसकी खुशी उसके लिए परंपरा, गठबंधन या सत्ता से कहीं ज्यादा मायने रखती थी। वह सब कुछ थी, लेकिन अभी भी दर्द बना रहा। डायन राहु एक साथी दिव्य रीजेंट से कहीं बढ़कर थे। वे आजीवन मित्र थे, युवावस्था से ही एक भाई बंधु थे। उस मित्र की आत्मा को उसके उचित वापसी से वंचित होते देखना, युद्ध द्वारा नहीं, भाग्य द्वारा नहीं, बल्कि उसके अपने बेटे द्वारा, इसने गहरा घाव कर दिया। फिर भी उस दुख के बावजूद हुआ फूचेन ने सद्भावना का अंतिम संकेत दिया। उन्होंने डियान ज्यूजी को दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि एक नए उठे हुए देवता के रूप में देखा। युवा, शक्तिशाली और खतरनाक रूप से अस्थिर। स्थिर सांस के साथ वह बोला, अपनी दिव्य आत्मा का एक टुकड़ा पीछे छोड़ जाओ जिसमें आपकी दिव्यता समाहित हो। उन्होंने हॉल के अंत में स्थित ऊंची प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर कुछ हुआ तो ये तुम्हें वापस लौटने का रास्ता देगा। यह एक परंपरा है, सभी देवताओं के लिए सुरक्षा कवच। तुम्हारे पिता ने भी यही किया था, लेकिन आभार या स्वीकृति के बजाय उसे केवल तिरस्कार ही मिला। तुम्हें लगता है कि मैं उस बेकार बूढ़े आदमी की तरह गिर जाऊंगा? उद्धरण चिन्ह। डियान ज्यूजी की आवाज में उपहासपूर्ण विष गूंज रहा था। उसकी सांप जैसी आंखें सिकुड़ रही थीं और उसके होठों पर एक विकृत मुस्कुराहट खेल रही थी। ये शब्द तलवार की तरह चुभे। आप। हुआ फूचेन का क्रोध तुरंत भड़क उठा। हॉल कांप उठा, क्योंकि उसकी आभा अपने चरम पर थी। दिव्य शक्ति उससे ऐसे निकल रही थी जैसे समुद्र तट पर लहरें टकरा रही हों। हॉट पेंट दिव्य रीजेंट के प्रचंड क्रोध को नजरअंदाज करते हुए डियान ज्यूजी ने अपना निर्मम उपहास जारी रखा। उसकी आवाज में विष और तिरस्कार भरा था, यहाँ तक कि अपने खून के प्रति भी। वह बूढ़ा आदमी मूर्ख था, उसने व्यंग्यपूर्वक कहा। वह वीरता के किसी भूत का पीछा करते हुए अंतहीन कोहरे की गहराई में घुस गया और कोहरे के सम्राट द्वारा मारा गया। उसे वह मिला जिसका वह हकदार था। उद्धरण चिन्ह। हॉल में एक ठंडा सन्नाटा छा गया। शब्द तीखे थे, सिर्फ याददाश्त को ही नहीं, बल्कि विरासत को भी चीरते हुए। एक पिता जिसने अपने राज्य पर शासन किया, उसकी रक्षा की और उसके लिए खून बहाया, उसे उसके अपने बेटे ने मूर्ख के अलावा कुछ नहीं समझा। आप। इस बार ये केवल हुआ फूचेन नहीं था। अब जिसका क्रोध भड़क उठा वह मेन कोमचन था, स्वप्नहीन दिव्य शासक। डियान राहु भी उनके आजीवन मित्र थे। युनचे की तलाश में उनकी मदद करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। नहीं, मेन जयाने युवान उसका बेटा। उस नुकसान का अपराधबोध मेन कोमचन के दिल से कभी नहीं गया। और अब डियान राहु को अपने ही बेटे द्वारा अपमानित होते हुए सुनना, इससे जो भी संयम बचा था वह भी छिन्न भिन्न हो गया। लेकिन डियान ज्यूजी समाप्त नहीं हुआ था। वह एक दुष्ट मुस्कान के साथ गैंग कोमचान की ओर मुड़ा। उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थीं। और तुम, उसने थूका, क्या तुम उन सब में सबसे दयनीय नहीं हो? तुम्हारे अपने बेटे को तुम्हारी नाक नीचे से छीन लिया गया और तुम इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सके। उद्धरण चिन्ह। ये कुछ पिता। उद्धरण चिन्ह। वह सौम्य दिव्य पुत्र चला गया जिसे कभी दुनिया पूजती थी। उसके स्थान पर पागलपन, शक्ति और क्रोध से विकृत एक देवता खड़ा था। वातावरण फट गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेन कोमचन की आभा एक हिंसक उछाल के साथ बाहर की ओर फूट पड़ी, जिसने हॉल के खंभों को हिला दिया। उसकी दिव्य शक्ति भड़क उठी, और अगर उसके दूसरे बेटे की उपस्थिति और उसके पीछे के बुजुर्ग उसे हताश चीखों से रोक नहीं पाते, तो वह पहले ही आगे बढ़ गया होता, इस कृतघ्न दुष्ट को मारने के लिए तैयार, चाहे वह भगवान या न हो। दो दिव्य प्रतिनिधि अब क्रोध से कांपते हुए खड़े थे, जो केवल कूटनीति के पतले पर्दे और उस हॉल की अराजकता से नियंत्रित थे, जिसने दिव्य इतिहास में सबसे अपमानजनक आरोहण में से एक देखा था। क्या मैं गलत हूँ?
दियान ज्यूजी की आवाज फिर से गूंजी, जो अहंकार और अनियंत्रित उपहास से भरी हुई थी। उसने अपनी नज़र दिव्य शासकों के उग्र चेहरों पर घुमाए, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। फिर उसने अपना ध्यान भव्य मूर्ति की ओर लगाया, पवित्र प्रतिमा जिसका उद्देश्य उसकी दिव्य आत्मा का एक टुकड़ा था, ताकि अगर वह गिर जाए तो वह पुनर्जीवित हो सके। वह उपहासपूर्वक बोला, मैं पूर्ण ईश्वरत्व वाला देवता हूँ। तुम में से कौन मेरी बराबरी कर सकता है? उसकी आवाज और अधिक ठंडी और तीखी होती गई, प्रत्येक शब्द मानो वहां उपस्थित सभी लोगों के अहंकार को काटने वाला ब्लेड बन गया। अपनी आत्मा का एक टुकड़ा पीछे छोड़कर जा रहा हूँ, अगर मैं मर जाऊं तो। हाँ, यह ऐसी बात है जिसके बारे में केवल कमजोर लोग ही सोचेंगे। हॉल पहले से ही तनावपूर्ण था, अब सामूहिक क्रोध के बोझ से कांपने लगा। उनके शब्द अब केवल हुआ फूचेन या मेन कोमचान पर लक्षित नहीं थे, वे सभी पर लक्षित थे। उपस्थित प्रत्येक दिव्य प्रतिनिधि, प्रत्येक प्राणी जिसने कभी आत्मा के टुकड़े को संरक्षित करने की परंपरा का पालन किया था, का अब सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया गया। एक गहरी गर्जना ने सन्नाटे को चीर दिया। दिव्य रीजेंट क्यू हेंग, जो अब तक बैठे रहे थे, खुद को अराजकता में शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे, आखिरकार खड़े हो गए। उनकी अभिव्यक्ति गर्जनापूर्ण थी, उनकी मुठ्ठियां इतनी कसी हुई थी कि उनकी पोरें सफेद हो गई थी। तुम सोचते हो कि तुम शक्तिशाली हो क्योंकि तुम भगवान बन गए हो? वह गुर्राया, उसकी आभा एक सोए हुए दानव की तरह जागने लगी। सम्मान के बिना, संयम के बिना शक्ति बस पागलपन है जो आपको निगलने के लिए इंतजार कर रही है। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने तटस्थ रहने की योजना बनाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि यह समस्या अपने आप हल हो जाएगी, लेकिन अब उसकी गरिमा पर थूका गया था और वह इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने मुंह पर नियंत्रण रखो, नौजवान। उद्धरण चिन्ह। एक और आवाज गूंजी। स्टार डिवाइन रीजेंट आगे बढ़ा, उसका चेहरा गंभीर था। आप भले ही ऊपर उठ गए हों, लेकिन आप अभी भी उन लोगों के बीच खड़े हैं जिन्होंने आपकी पहली सांस लेने से बहुत पहले शासन किया था। थोड़ा सम्मान करें। उद्धरण चिन्ह। वह सही है। चंद्र दिव्य रीजेंट भी उसके साथ शामिल हो गया। उसकी आंखें चांदनी के झिलमिलाते पर्दे के नीचे ठंडी चमक रही थी जो उसके दिव्य वस्त्र के पीछे थी। आत्मविश्वास और अहंकार के बीच एक रेखा होती है और आपने इसे उसी क्षण पार कर लिया जब आपने अपना मुंह खोला। उद्धरण चिन्ह। उनकी दिव्य आभाएं प्रफुल्लित होने लगी, संयमित क्रोध के साथ चटकने लगी। हॉल की हवा भारी हो गई, मानो स्वर्ग स्वयं युद्ध को प्रज्वलित करने के लिए किसी चिंगारी का इंतजार कर रहा हो। दियान ज्यूजी ने खुद को भगवान घोषित कर दिया था, लेकिन अब वह उन देवताओं से घिरा हुआ था जिन्होंने अनगिनत युगों में अपनी उपाधियां अर्जित की थी और उनका धैर्य खत्म हो रहा था। हवा में दैवीय दबाव इतना घना था कि ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग को ही नीचे की ओर खींचा जा रहा हो। तनाव एक सांप की तरह कुंडलित होकर हमला करने के लिए तैयार था। क्रोध को हर देवता की सतह के नीचे मुश्किल से रोका जा रहा था। और अभी तक वह आदमी जिसने ये सब किया था, बिल्कुल अविचलित बीच में खड़ा था। दियान ज्यूजी। वे देवता थे, हाँ, लेकिन वह भी ऐसा ही था। हाल ही में स्वर्गारोहित हुए, दिव्य शक्ति में नए नए गढ़े गए, फिर भी उनमें ऐसा आत्मविश्वास झलकता था जो स्वर्ग को चीर देता था। उनका ईश्वरत्व कोई साधारण ईश्वरत्व नहीं था, ये पूर्ण ईश्वरत्व था जिसका दावा कोई और नहीं कर सकता था। वह सत्य को जानते थे और उन्होंने इसे कवच की तरह पहना था। मेरे पास आओ, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी, ठंडी और उपहास से भरी हुई थी। बस केवल भौंकना और काटना बंद मत करो। उद्धरण चिन्ह। आप। ये चीख सामूहिक थी, क्रोध का कोरस था। बूमूमम। हॉल में दबाव के कारण विस्फोट हो गया, क्योंकि वहां मौजूद लगभग हर देवता ने अपनी आभा छोड़ी। जगह कांप उठी, दिव्य दीवारें टूट गईं और उनके पैरों के नीचे की जमीन फटने का खतरा पैदा हो गया। पवित्र हॉल को ढहने से बचाने के लिए दिव्य संरचनाएं जीवन में आ गईं। यदि वे संयम न बरतते, यदि उनमें से एक भी अपना नियंत्रण खो देता, तो उनके दिव्य साम्राज्य के कमजोर साधक नष्ट हो जाते। शून्य स्वयं टूट रहा था, अस्थिर था और चीख रहा था। जो सभा शुरू में एक असहज सभा के रूप में शुरू हुई थी, वह अब दैवीय युद्ध के कगार पर खड़ी थी। आज असीम दिव्य साम्राज्य और अन्य के बीच संबंध अपूरणीय रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका था, और जैसे ही तनाव खुले संघर्ष में बदलने वाला था, रुको, एक आदेशात्मक आवाज दैवीय आदेश की तरह हवा में गूंज उठी। मुख्य उच्च पुजारी सुनहरे प्रकाश की चमक में प्रकट हुए। उनकी प्राचीन आकृति समय से खुदी हुई एक पत्थर की तरह उभरी। उनकी वृद्ध उपस्थिति के बावजूद उनके पीछे जो दबाव था वह किसी भी वर्तमान से अलग था। ये भारी, पूर्ण, अप्रतिरोध्य था।
वह अभी अभी अपने प्रभु से एक निजी मुलाकात से लौटा था। जैसे ही दिव्य हवा उसके चारों ओर लहराए, अन्य 3 उच्च पुजारी एक साथ प्रकट हुए, एक वर्गाकार संरचना में उसके चारों ओर उतर आए। जिस क्षण उनकी उपस्थिति ने हॉल को भर दिया, उपस्थित प्रत्येक देवता ने, चाहे वे इच्छुक हो या नहीं, अपना सिर झुका लिया। दिव्य आभा एक के बाद एक पीछे हटती गई, जैसे किसी बड़ी शक्ति द्वारा ज्वार को पीछे खींच लिया गया हो। लेकिन भौतिक और राजनीतिक क्षति पहले ही हो चुकी थी। प्रभु मुख्य पुजारी, ऐसा नहीं है कि हम संघर्ष भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार डिवाइन रीजेंट ने बात की। उनकी आवाज़ स्थिर थी लेकिन उसमें दबा हुआ गुस्सा भी था। लेकिन ये ज्यूजी हमारा कोई सम्मान नहीं करता। हम भी तो देवता हैं। ये सही है, मून डिवाइन रीजेंट ने अपने साथी रीजेंट के पास खड़े होकर कहा। उसका स्वर तीखा था। वह अपनी नई शक्ति के नशे में है, ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे अब वह छूत है क्योंकि वह स्वर्गारोहित हो गया है। उद्धरण चिन्ह। दिव्य रीजेंट क्यू हेंग ने अपनी दोनों बाहें पार कर ली। उनकी निगाहें जल रही थीं। उन्होंने वह रेखा पार कर ली है जिसे किसी भी भगवान को कभी पार नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इसके परिणाम अवश्य होंगे। यहाँ तक कि स्वप्नहीन दिव्य शासक भी अपनी दिव्य आभा को नियंत्रित करते हुए अपनी आंखों में रक्तिम क्रोध को छिपा नहीं सका। उसने अपने पिता को अपमानित किया और हम सभी का मजाक उड़ाया। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उद्धरण चिन्ह। कृपया हमें इस जूनियर को कुछ समझाने की अनुमति दीजिए, इससे पहले कि वह हम सभी के लिए और अधिक शर्मनाक स्थिति पैदा कर दे, हुआ फूचेन ने कहा। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन क्रोध से भरी हुई थी। हॉल में फिर से तनावपूर्ण शांति छा गई क्योंकि सभी की निगाहें मुख्य पुजारी की ओर मुड़ गई। उसने इकट्ठे हुए देवताओं की ओर देखा। उसका चेहरा गंभीर और संयमित था। बाहर से वह गंभीरता और अधिकार की छवि था। सदियों के दिव्य अनुशासन के नीचे उसका चेहरा अपाठ्य था, लेकिन अंदर से वह उनमें से हर एक को कोस रहा था। उसे कुछ समझाओ, मुझे ये बकवास मत बताओ। तुम सब सिर्फ उसके खिलाफ एकजुट होना चाहते हो क्योंकि तुम उससे नाराज हो और डरते हो कि वह तुमसे ज्यादा ताकतवर है। बेशक उन्होंने उन विचारों को दबा कर रखा। उनका कर्तव्य संयम की मांग करता था, तब भी जब धैर्य खत्म हो गया हो। बिना एक शब्द कहे उन्होंने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और उसी क्षण एक मौन, अत्यावश्यक दिव्य संदेश भेजा अपने प्रभु के लिए, क्योंकि जो कुछ उसके सामने घटित हो रहा था वह अब केवल एक आंतरिक विवाद नहीं था। दरार। अचानक हवा में एक गहरी स्थानिक दरार खुल गई। अंधेरा और उज्ज्वल एक राजसी आवाज हॉल में गूंज उठी। शांत, शक्तिशाली और पूर्ण। चूंकि आप सभी मुकाबला करने के लिए इतने उत्सुक हैं, तो आगे बढ़ें। बस इतना न करें कि आप बहुत आगे बढ़ जाएं। समय समय पर अपनी ताकत प्रदर्शित करना अच्छा है। सम्राट की आवाज में शाही हुक्म का वजन था। एक ही सांस में उसने इजाजत दे दी थी, सिर्फ टकराव के लिए नहीं बल्कि हिसाब किताब के लिए। सभी देवता चुप हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर उस आवाज को स्वीकार किया। जाना। मुख्य पुजारी ने अपना हाथ उठाया और अभी भी लहरदार स्थानिक दरार की ओर इशारा किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंतर्वस्तु, अंधेरा, सेटिंग, अनुप्रयोग। हाँ, देवताओं ने एक स्वर में उत्तर दिया। उनकी आवाजें युद्ध के लिए तैयार उत्साह से गूंज रही थीं। एक एक करके वे मुड़े और उस दिशा की ओर झुके जहां से सम्राट की आवाज आई थी, अपना सम्मान व्यक्त करते हुए। और योजक चिन्ह। फिर अंतरिक्ष की दरार में कदम रख दिया। इस हमले का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि डियान जियोजी कर रहा था। उसकी आंखों में पागलपन की चमक जल रही थी। यही तो वह चाहता था, उन्मुक्त होने का एक मौका, साबित करने का मौका। जैसे ही अन्य देवता आगे बढ़ने को तैयार हुए, एक शांत आवाज ने उन्हें रोक दिया। इस बिंदु से आगे स्थिति खतरनाक होगी। आप युवा लोग यहीं रहेंगे, उच्च पुजारी वान दाओ ने दृढ़ता से कहा। उनकी दिव्य इंद्रिय हॉल को स्कैन कर रही थी क्योंकि उन्होंने देखा कि कई शिष्य और कनिष्ठ अपने बड़ों के पीछे छिपने का प्रयास कर रहे थे। इस मामले को भगवान ही सुलझाएं। जैसे ही उसके शब्द निकले, किसी ने भी आगे एक कदम बढ़ाने का साहस नहीं किया। अनिच्छा से वे पीछे हट गए, यद्यपि उनकी आंखों में चिंता बनी रही। कृपया सावधान रहें, पिताजी। उद्धरण चिन्ह। पान बुवांग ने आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक झुककर अपने पिता की दरार में गायब होते देखा। पिताजी, ज्यादा दूर मत जाए, मेंग जियानिक्सी ने कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन स्पष्ट थी। वरिष्ठ राहु गिर गया क्योंकि वह भाई युआन की खोज में गया था। उनके शब्द एक गंभीर अनुस्मारक थे जो उस समय भारी रूप से गिरे जब स्वप्नहीन दिव्य रीजेंट शून्य में गायब हो गया। कंधे चौड़े, आंखें कठोर। चिंता मत करो, कैली।
मैं बस उसे कुछ समझा रहा हूँ। मैं ठीक हो जाऊंगा। हुआ फूचेन ने स्थानिक दरार की ओर कदम बढ़ाते हुए अपनी बेटी को एक सौम्य मुस्कान दी। सावधान रहो पिताजी, हुआ कैली ने आवाज लगाई। उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। वह अपने पिता को जानती थी। एक बार जब उनका मन बन गया तो कोई भी चीज उन्हें रोक नहीं सकती थी। एक एक करके देवता अंतरिक्ष की दरार में लुप्त हो गए। जैसे ही अंतिम दिव्य आकृति गुजरी, उनके पीछे दरार बंद हो गई और वे एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। एक भूला हुआ मैदान जो कभी सच्चे देवताओं और दिव्य जानवरों के संघर्षों से गूंजता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां किसी भी तरह के प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं थी, जहां वे बिना किसी नुकसान के डर के अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे। भव्य हॉल में वापस आकर केवल दो ही बचे थे, उच्च पुजारी परिआत्मा लिंग जियान और उच्च पुजारी छह लाफ्स लियो जियाओ। वे ऊंचे मंच के ऊपर खड़े थे, चुपचाप संरचनाओं की सरणी के माध्यम से देख रहे थे जिसे उच्च पुजारी वानदाओ ने दूर के युद्ध के मैदान का निरीक्षण करने के लिए स्थापित किया था। आपको क्या लगता है इसमें कितना समय लगेगा? लियू शियाओ ने सहजता से पूछा, अपनी ठोड़ी को सहलाते हुए, जबकि उसकी निगाहें दूर दूर तक फैली दिव्य शक्ति की चमक का अनुसरण कर रही थीं। दूरी और अनगिनत बाधाओं के बावजूद उसकी आंखें एक प्राचीन सच्चे भगवान की सब कुछ देख सकती थीं। 10 मिनट से अधिक नहीं, लिंग जियान ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। उसका स्वर संयमित और शांत था। परंतु फिर उसने कुछ नोटिस किया। लियू शियाओ ने एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो ये काम कई बार कर चुका था, एक धातु का पेन और मांस का एक संगमरमर का टुकड़ा निकाला जो स्पष्ट रूप से पकाने की तैयारी कर रहा था। लिंग जियान के मंदिर पर एक ही नस धड़क रही थी। लियू जियो, इससे पहले कि बूढ़ा आदमी पलक झपका पाता, एक पतला पैर भयानक सटीकता के साथ बाहर निकला। दरार बूम! लियू शियाओ को एक तूफान में फंसी पतंग की तरह हवा में उछाला गया। वह आश्चर्य से चीखते हुए हवा में घूम रहा था। पेन अभी भी उसके हाथ में था। वाह दादी लिंग जियान, ये तो एकदम सही स्को था। हुआ कैली ने खिलखिलाकर हंसते हुए कठोर चेहरे वाली पुजारिन को अंगूठा दिखाया। लिंग जियान ने अपनी बाहें मोड़ ली और एक हल्की सी सिसकारी भरी। युवा पीढ़ी आपस में चुपचाप हंस रही थी।